ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अक्सर सवाल उठाया जाता है कि आखिर इस मुद्दे को खत्म कैसे किया जाए, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार सुरसा राक्षसी की भांति मुंहवाई खड़ी है। आप देख रहे हैं शख्सियत और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। अनुभवी आंखें न्यूज पे अक्सर हम किसी न किसी शख्सियत को लेकर आते हैं और इस बार हमारे शख्सियत में आए हुए हैं खास मेहमान रमेश सिंह जी। भाजपा के नेता भी हैं और समाज सेवी भी। बताते चलें कि रमेश सिंह जहां अपनी समाज सेवा और दीन दुखियों की सेवा में अग्रसर रहे हैं, वहीं इनकी सोच भ्रष्टाचार मुक्त भारत की है। आइए हम चर्चा करते हैं इनसे। सबसे पहले ज्वलंत मुद्दे पर। रमेश सिंह जी, हमारे चैनल पर आपका सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे सबसे पहले जो हमारा पहला सवाल होगा हमारे अनुभवी आंखें के दर्शकों के लिए, वो ये कि इस समय महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर परमवीर जी के द्वारा लिखे गए पत्र और उससे उठ रहे बवाल पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी परमवीर पर सवाल उठे थे। बिल्कुल। और उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने जांच की और फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया, या यूं कहें कि कोई प्रमाणिक तथ्य सामने नहीं लाया। लेकिन इस समय जब परमवीर जी को हटाया गया है तो उन्होंने एक बेहद सनसनीखेज दावा कर दिया है। उनके दावे में है कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वे 100 करोड़ रुपए उगाही करने के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालते हैं और उस साथ में कैसे उस 100 करोड़ को जुटाया जाए उस पर भी वो बयान देते हैं और कहते हैं कि मुंबई के रेस्तरां होटल से 2-3 करोड़ रुपए आप प्रतिदिन कलेक्ट करो तो 100 करोड़ की राशि जुटाई ली जाएगी। यानी 100 करोड़ रुपए की उगाही का अगर आरोप सही मान लिया जाए तो यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी कलंक है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम भी। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात आपने बताया सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी हत्या ही था जी। उस समय लंबा टाइम इनको मिल गया साक्ष्य को मिटाने का और ये पूरे साक्ष्य को नष्ट कर दिया इन्होंने। ये गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र सरकार, उसमें मिली भगत थी और वो भी उगाही का ही केस था कि उसमें भी इन्होंने उगाही किया है उसको साक्ष्य मिटाने में। और ये जब सरकार बना था बिना मेल की जो है, इनकी सरकार ही उगाही के तौर पर ही बना है कि हम कैसे लूटे महाराष्ट्र को। इनकी नीति है काम करने वाले को विरोध करने के लिए ये सभी ये चोर इकट्ठा हो जाते हैं और देश को खोखला कैसे करना है, इनका ये नीति रहा है। जी, आपने कहा, आपको बता दें कि आज का ताजा सवाल ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में खूब किरकिरी हो रही है महाराष्ट्र सरकार की। 3 टांगों की सरकार बताई जा रही है और तमाम जगह ये आवाज बुलंद हो रही है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ऐसे में आपका क्या मत है? ये तो बहुत पहले ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, ये तो लेट हो रहा है। केंद्र सरकार और मैं राष्ट्रपति जी से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और कानून पे अपना शिकंजा कसा जाए। जनहित के लिए हितकारी होगा राष्ट्रपति शासन। जब तक जितना देर हो रहा है ये लूट खसोट की सरकार, 3 बिना मेल की सरकार जब तक महाराष्ट्र को खोखला कर देगी। ये हमारा आर्थिक राजधानी देश का मुंबई है। आज देखिए जो स्थिति बना हुआ है कि कोई मुंबई में रहना नहीं चाहता। कोई उत्तर भारतीयों के लिए क्या ये सरकार कर रही है, ये सब जग जाहिर है। चलिए, अगर भाजपा की वहां सरकार होती और इस तरह के मामले सामने आते, क्या तब भी राष्ट्रपति शासन लगाने की आप बात करते हैं? बिल्कुल, कोई भी गलत हो तो उसका विरोध होना चाहिए। भाजपा क्यों नहीं, मैं खुद क्यों नहीं हूँ, मेरा भी विरोध होना चाहिए, मैं गलत हूँ तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपने देखा है इसकी एक ही पहचान है, स्वच्छ और
लोग के सेवा भाव में ही ये सरकार चलाया जाता है। ये सरकार जनहित के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी का। कहीं भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का सीएम कहीं भी थोड़ा भी आरोप लगाए उसको केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उसे हटाया गया है। चलिए, हम अगर आपसे ये कहें कि वहां अगर अनिल देशमुख को तत्काल पद से पदमुक्त कर दिया जाए तो क्या यह सही नहीं होगा? नहीं, ये सरकार को ही पदमुक्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए और ये तीनों मिलकर चुनाव में चले जाए। चुनाव से जनता इनको बहुमत देता है तो फिर सरकार बनाए। इससे अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा? क्या बोझ आएगा? अभी ये जो लूट रहे हैं इससे बोझ देश को नहीं आएगा और राज्य को नहीं आएगा। आज खजाना खाली हो रहा है। चलिए, हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि मुख्यमंत्री जो जनता चुनकर भेजती है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और नए अमेंडमेंट लाकर, नए कानून लाकर के एलजी को ये तमाम अधिकारी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से अधिकार छीना जा रहा है, जिसके लेकर उन्होंने तत्काल जो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये सभी को पता है कि देश की राजधानी दिल्ली है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पूरे देश के सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री के निवास है। इस सभी को पता है कि संविधान में आपको ये नियम है कि यहाँ पे किसी का सरकार रहेगा लेकिन केंद्र के द्वारा ही इसकी निगरानी में रहेगी। आज आम आदमी पार्टी नौटंकीबाज है, इन्होंने बोल दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन हमारा देश के कानून में कहीं भी है कि इसको आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे पाएंगे? आपको बता दें कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो भाजपा उस समय कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा, फिर आप विरोध क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उस समय भी शीला दीक्षित का और उनके शिंदे जी थे गृह मंत्री, उनके बीच भी टकराव होता था, लेकिन ये दोनों उस समय भी ये सरकार झूठा ही था, कॉमनवेल्थ घोटाला ही किया था। इस चक्कर में वो दोनों लगे थे गृह मंत्री और ये लूटने में। आज देश के अंदर में एक स्वच्छ सरकार आया जो जनहित के लिए और देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। आज हमारा देश देखिए सीमा सुरक्षित है। आज सब्जी को देखिए, ये समय था आज आलू 100 रुपए किलो होता था, प्याज 100 रुपए किलो होता था, लेकिन आज भी कंट्रोल 10 रुपए केजी में सब उपलब्ध है। ये देश लेकिन हरी सब्जियां तो आग उगल रही है। नहीं, वो भी आप देखिए 10 रुपए में केजी मिल रहा है। आज इस समय 100 रुपए किलो हरी मिर्च होता था, अभी आप देखिए ना 30 रुपए किलो मिल जा रहा है हरी सब्जी, हरी मिर्च, और गोभी देखिए 10 रुपए केजी। चलिए, ताजा चुनाव पर हम बात करेंगे। बिहार जीतने के बाद अब बंगाल जीतने की और असम जीतने की और 5 राज्यों में चुनाव है, वहां जीतने की कोशिश और कवायद आरंभ है। ऐसे में बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैरों में चोट आई, हमला की बात सामने आया और निरंतर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आज सभी को पता है, बच्चा बच्चा को पता है कि उनका सरकार है वेस्ट बंगाल के अंदर में, दीदी मुख्यमंत्री है और दीदी पे हमला करने वाला कौन है, हमला किया है या उनके गाड़ी में सभी ने साक्ष्य है उसका कि उनका गृह सचिव ने भी अपना बयान दिया है कि ये ठोकर से एक्सीडेंट हुआ है, उनका कोई हमला नहीं है, कुछ नहीं है। वो चुनाव हार रही है, हताश में आरोप लगा के लोग सहानुभूति लेना चाहती है। चुनाव आयोग ने भी कहा कि वो हमला नहीं था, बावजूद इसके ममता दीदी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि चुनाव आयोग भी गृह मंत्री के इशारे पे चल रही है। क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पे चल रही है तो उनका गृह सचिव तो उन्हीं का था, उन्हीं का रखा हुआ था। उन्होंने भी तो बयान दिया है कि ये कोई हमला नहीं है। वहाँ का राज्य की पुलिस सुरक्षा देता है। आज एक चुनाव ये मुद्दा है जो देखता है केंद्र चुनाव आयोग, बाकी तो पूरा उनका प्रशासन का ही है। सुरक्षा देना तो वेस्ट बंगाल का ही गारंटी है, मुख्यमंत्री तो वो स्वयं है। तो वो जिस स्टेट की मुख्यमंत्री को अपने आप आरोप लगा करते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, तो उसकी जनता क्या सुरक्षित होगा? ये तो खुद सिद्ध कर रहे हैं कि वो फेल मुख्यमंत्री हैं, उनको बना नहीं रहना चाहिए। रमेश सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको समाज सेवा में यूं ही आप अग्रसर रहें और राजनीतिक जीवन भी आपका आगे बढ़े, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। बहरहाल हम आपको बताते चले कि रमेश सिंह जी, भाई रमेश, अक्सर आम लोगों के बीच में दिख जाते हैं। कोविड-19 का कहर हो
या फिर भूखे और गरीबों के बीच राशन दान, हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रमेश सिंह जी अपने क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ऐसे में शख्सियत में आज हमारे मेहमान रहे रमेश सिंह जी। कई ज्वलंत समस्याएं अब भी है और उन सब पर हम जवाब ढूंढेंगे अपने दूसरे खास कार्यक्रम में। नेताजी जरा सुनिए। एक बार फिर से हम रमेश जी को अपने स्टूडियो बुलाएंगे और उनसे सवाल करेंगे, जवाब भी ढूंढेंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपका विश्वास। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।